जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। है हम वतन है ये हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां। तो भैया हमारी मौजूदगी अभी बैकुंठपुर कोठी है और कुशीनगर के बैकुंठपुर कोठी में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ने वाले लड़के मिलते हैं। ठीक वहीं आज उर्दू पढ़ने वाले एक छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। कहा गया है कि 7 घंटा 32 मिनट में इन्होंने पूरे कुरान को अपने जबान ही पूरा याद कर लिए हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से यूपी बोर्ड परीक्षाएं हम लोग याद करते हैं और जाके परीक्षा देते हैं और पास होते हैं, ठीक उसी प्रकार उर्दू में भी कुछ ऐसी दीनी तालीम किताबें होती हैं जिसको हम कुरान कहते हैं और उसको पढ़ के और हम अपनी ज़बानी याद कर लेते हैं तो उनको हाफिज कहा जाता है, हाफिज कुरान कहा जाता है। वो हमारे साथ मौजूद हैं आबिद रजा और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप कितने मेहनत के साथ आपने पढ़ा है और किसने आपको पढ़ाया है कि आपने 7 घंटा 32 मिनट में इस दीनी तालीम को आपने हासिल कर लिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जी मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद रजा, जो कि मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ और पढ़ा हूँ। गांव में भी मैं मदरसे में पढ़ता था और वहाँ से भी मैं मदरसे में पढ़ा। जिस मदरसा से आपने दीनी तालीम को हासिल किया है, कहा जाए तो आप एक अच्छे पद पे गए हैं, कहा जाए तो पढ़ के आप बढ़िया दीनी तालीम हासिल किया है। तो किस मदरसे से आपने ये दीनी तालीम हासिल करना शुरू किया? अपने गाँव से शुरू किया, उसके बाद से। अभी आप कहाँ पे पढ़ रहे थे? इसी मदरसे में। नाम बताइए, मदरसा का नाम बताइए। मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम। अच्छा, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम बैकुंठपुर कोठी में मैं इस वक्त। जिस दीनी तालीम की तालीम आपने हासिल किया है उसको पढ़ करके आदमी क्या क्या बन सकता है, क्या करता है, बताइए। जी अभी हमारे हजरत प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हाँ कुरान में वो हर एक चीज़ मौजूद है जिसको पढ़ के इंसान हर एक चीज़ बन सकता है। जो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि हाफिज कुरान में जितना मेहनत होता है कई स्कूल और कॉलेजों में उतनी मेहनत बच्चे नहीं करते जितना मेहनत हाफिज कुरान बनने में लगता है। जो कि फजर से पहले उठ के फजर से पहले भी पढ़ना होता है, फजर बाद भी पढ़ना होता है, 12-1 बजे तक जोहर तक पढ़ना होता है, फिर जोहर बाद पढ़ना होता है, फिर मगरिब बाद इशा बाद। जिन्होंने आपको पढ़ाया इतना मेहनत के साथ और आपने भी इतना मेहनत के साथ पढ़ा है, उनको क्या कहेंगे आप? जी ये इनकी मेहनत है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनका ये एहसान है और खुदा का बहुत बड़ा फजल है, खुदा का बहुत बड़ा करम है कि मैं आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ और इसके पीछे इन उस्तादों की बहुत बड़ी मेहनत है और उनकी दुआओं का असर है। तो थोड़ा नात में कुछ गुनगुना दीजिए उन उस्तादों के लिए जिन्होंने आपको इतना तालीम दे करके आपको इस पद तक पहुंचाया है। जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे है प्यारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा, क्या बात है। कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, बेशक सुभान अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार
पतवार बना दे। इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा। अच्छा, आप लोग आप देख सकते हैं हमारी अभी आबिद रजा जी से बात हो रही थी। इन्होंने कुरान को 7 घंटे 32 मिनट में पूरा मुकम्मल किया है। अब बातचीत करेंगे जिन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ा करके और दीनी तालीम हासिल करा कि इस पद पे, इस स्तर तक पहुंचाने में कामयाब करते हैं। सीधे चलेंगे और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आपने इनको अपने मेहनत करके और मेहनत के बल पे आपने इस मुकाम तक इनको पहुंचाए हैं। कितनी आपको दुश्वारियां हुई होगी, क्या आपको ये परेशान करते होंगे पढ़ाने में, क्या आपको बातों को मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे, किस प्रकार से इन्होंने इस स्तर तक आपने पहुंचाया, जरा बताइए। बच्चे मदरसे में जो आते हैं शुरू में ज़हन के एतबार से बड़े कमज़ोर होते हैं, मगर हमारे असातिज़ा बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके इन बच्चों को साफ़ और सुथरा करके कुरान पाक की तालीम देते हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि इन बच्चों को, जो घर के बड़े कमज़ोर हिस्से, कमज़ोर तरीके के होते हैं, लेकिन इन बच्चों के ज़हन को तेज़ करना, इन बच्चों के ज़हन को और दिल लगाना मदरसे में, ये मदरसे के हमारे असातिज़ा मुकम्मल तौर से इस पर कारआमद होते हैं और कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट साल में एक मरतबा कौम के सामने आता है। जो हमारे इस मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम के रिज़ल्ट 14 इसी महीने की 14 तारीख को इंशाअल्लाह सब लोग निगाहों से देखेंगे कि जो रिज़ल्ट 4 बच्चों की शक्ल में आएगा। ये जो दीनी तालीम के साथ साथ ये अपनी जो ये पढ़ाई हासिल किए हैं, तो आप इनके लिए, या मतलब इनके लिए क्या कुछ गुनगुनाना की ज़िंदगी मिलती है। बहुत पहले कहने वाले ने कहा था कि दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आज हम हर एक जगह जो अपने घरों में सुकून से, पैसा होने के बाद भी सुकून से नहीं है, सिर्फ़ ये कि कुरान से दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मदरसे में आप इस वक्त आप मौजूद हैं, अपने चैनल के माध्यम से कौम को बता रहे हैं, ये मदरसे में सिर्फ़ कुरान ही की तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि हिंदी और इंग्लिश के एतबार से हाई स्कूल तक बच्चों को तालीम दी जाती है। तो अभी जो आबिद रजा जी हैं, उनके सम्मान में उनको अभी सम्मानित किया गया है फूल मालाओं के साथ। काफ़ी उत्साह दिख रहा था यहाँ के लोगों में, उन्होंने उत्साह हो करके और उनको फूल माला से पूरा स्वागत कर दिया। उनके स्वागत में एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत मैं भी करना चाहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे, आपके एक छोटे भाई ने इस दीनी तालीम को हासिल कर लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि इस मदरसे से 4 बच्चे जो है हिफ्ज़ मुकम्मल करके निकल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और काफ़ी दिनों से हमारा ये ताल्लुकात है इस मदरसे से, इस मदरसे के उस्ताद से बहुत ताल्लुकात है। और इस बात की खुशी, सबसे ज़्यादा तो खुशी ये है कि जनाब हाफिज़ आबिद रजा साहब आज जो है 7 घंटा 32 मिनट में जो है पूरे कुरान को एक बैठक में सुनाया है। ये बहुत खुशी की बात है और जहाँ भी ये खबर जाएगी सब लोग इस बात को सुनकर खुश होंगे। बस दुआ है सब लोगों से कि जो भी सुने बस इस बच्चे के लिए जो है दुआ करें। सम्मान में कुछ गुनगुना दीजिए। ठीक कि दोस्त
छोटी है मगर बढ़ गया उम्र छोटी है मगर कहा जाता है कि जिस विद्यालय में या जिस मदरसे में जो बच्चे पढ़ करके और किसी स्तर पे किसी ऊंचा पद पे जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षक, उसके बाद वहाँ के प्रबंधक और माँ बाप सबका बड़ा दायित्व होता है। तो हमारे साथ यहाँ की इस मदरसा के प्रबंधक जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे। इन्होंने अपना ये आपके मदरसे में दीनी तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। इसमें मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम बैकुंठपुर कोठी, इसमें जो भी इमदाद होती है वो गांव के लोग ही जो है अपना कतरा कतरा जो है जोड़ के देते हैं, जिससे हमारे दीनी तालीम जो चलती है उसमें अभी फ़िलहाल में लगभग 150 प्लस बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिनको बेहतर शिक्षा दिलाया जाता है। उसके लिए हमारे हाफिज ही हैं, मास्टर भी हैं, मैडम लोग भी रहते हैं। और ये जो बच्चे मुकम्मल कुरान हासिल किए हैं इनके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इनके लिए दुआ की दरख्वास्त है। इनके पीछे पीछे जितने भी बच्चे लगे हुए हैं अल्लाह करे कि वो भी बहुत कम समय में मुकम्मल हिफ्ज़ कर लें, ताकि ये फिर ये दोबारा काम जो है हम लोग करें और आप लोगों को इस चीज़ को दिखाने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को याद किया जाए। बिल्कुल, इस तरह की अगर जरूरत हम लोगों को पड़ेगी तो इस खबर को हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए पूरे वीडियो में इसका आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारत। जय हिंद।